हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए। बुक है एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको मिला हुआ है ये क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि इन दो ऑफर्स में से कौन से वाला ऑफ़र ज़्यादा बेटर है। Which is better offer to concessive discounts of 20% and 10% or a single discount of 30%। मतलब आपको दो लगातार डिस्काउंट मिले, पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिले और फिर उसी ही प्राइस पर जो 20% का डिस्काउंट काट के जो आपको मिलता है एसपी, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और काटे तब आपको जो प्राइस पे करनी हो, या फिर एक साथ 30% का डिस्काउंट काटा जाए तब आपको जो पे करना पड़ेगा वो। इन दोनों ही केस में आपके लिए बेटर कौन सा है। तो चलिए करते हैं, समझते हैं। जब हम करेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है। हम इसको दो तरीके से करेंगे, आपको जो तरीका समझ में आए आप वो तरीका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टीचर्स कई बार कह देते हैं कि आप लेट कर रहे हो अमाउंट एमपी तो वो 100 रुपये कर लो, या फिर वेरिएबल का इस्तेमाल आप करते हो किसी भी। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट एमपी। जो रेट उस बुक का सामान का लिखा हुआ है वो हमने लेट कर लिया ₹X। ओके, अब पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, फिर सेकंड जो डिस्काउंट होगा वो 10% का होगा। तो हम इसको एसपी के हिसाब से कर लेंगे। पहले D1 ले लेते हैं, डिस्काउंट D1 डिस्काउंट 1% इज इक्वल टू 20% आपको मिला हुआ है। तो फिर डिस्काउंट 1 कितना होगा, 20% ऑफ X। परसेंटेज हटेगा, डेनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो ये हुआ, परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो गया, x की जगह x आ गया। और अब जो यहाँ काट करके बचेगा वो लिखते हैं। 20 जो है 21 जा 20, 25 जा 100, ऊपर बचा 1 और एक x और नीचे 5। तो ये बना x/5। डिस्काउंट 1 x/5 आ गया। तो जो SP1 है जिस पर इसे बेचा जाना चाहिए वो कितना हो गया वो निकालते हैं। SP1 इज इक्वल टू जो MP है उसमें से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट 1 माइनस करेंगे x माइनस में x/5, x माइनस x/5। अब x को हम लिख सकते हैं x/1, x/1 माइनस x/5। अब डेनोमिनेटर बराबर करना होगा, 1 है यहाँ पर, इसे 5 बनाने के लिए ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। अब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलता है 5x/5 माइनस में x/5। अब डेनोमिनेटर बराबर हो गए तो हम ऊपर कटिंग कर सकते हैं, हमें मिलता है फिर 4/5, 5x माइनस x 4x, 4x/5। ये SP1 आ गया।
लेकिन अभी इसके ऊपर एक बार और डिस्काउंट मिलेगा 10% का, तो अभी हमें वो और निकालना है। तो मतलब अभी इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और लेंगे तो वो होगा D2। D2 इज इक्वल टू डिस्काउंट, सेकेंड जो डिस्काउंट है वो है 10% ऑफ 4x बाय 5। परसेंटेज हटेगा और नीचे 100 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो जो ये वैल्यू है परसेंटेज हट करके नीचे 100 आ गया। 10% ऑफ 4x बाई 5, 0 से 0 कट गया और कुछ नहीं कट रहा। या फिर ऐसा करते हैं, नीचे का 100 चलो काट ही दिया, ठीक है। 2 2 जा 4 और नीचे काटा 2 5 जा 10, नीचे एक 5 और एक ये 5 बचा, तो ये हुआ 2 बाई 25 और एक x और ऊपर बच गया तो 2x बाई 25 हो गया। टू एक्स बाई 25, ये जो नेक्स्ट वाला डिस्काउंट है वो आया है। अब फाइनल एसपी निकालने के लिए हमें अब ये डिस्काउंट और माइनस करना पड़ेगा इसमें से 4x बाई 5 में से। अब ये SP1 फाइनल एसपी निकालने के लिए जो पहली बार 20% का डिस्काउंट काटा, तो डिस्काउंट काटने के बाद जो हमें मिलता है SP1 वो ये था 4x बाई 5। अब इसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट काटा है, तो डिस्काउंट तो हमें मिल गया 2x बाई 25। अब ये इस SP1 में से माइनस करेंगे एक और डिस्काउंट, तो हमें 4x बाई 5 जो यहाँ पर है इसमें से जो ये डिस्काउंट निकला है 2x बाई 25, ये इसमें से माइनस करेंगे। तो अब क्या करना होगा, डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 25 है। इसको 25 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर मिलता है 20x और नीचे 25, और यहाँ पर ये वैसे का वैसा ही यहाँ पर आ गया। 20 माइनस में 2 करेंगे तो हमें मिलता है 18x बाई 25। 18x बाई 25 है, ये फाइनल हमारा SP आता है। तो ये तो है फाइनल SP, यानी कि इतनी अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी मार्केट प्राइस होगा उसका 18 बाई 25 मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो हमें पे करना पड़ेगा, अगर वो सामान हमें ख़रीदना है जिस पर पहले 20% का डिस्काउंट मिला और फिर उस पर 10% का डिस्काउंट और मिला। अब ये तो है पहले केस में। अब दूसरा केस है, अगर डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट काटे तो फिर कितना आता है। इन सेकंड केस MP हमारा यही का यही रहेगा, डिस्काउंट परसेंटेज है वो 30% होगी। %30 ऑफ x, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया। अब कटने वाली चीज़ है वो ये 0, 3 इंटू एक्स आपको मिलता है 3x, और नीचे 10 है तो नीचे 10 आ गया, 3x बाई 10। ये सारा जो है हम कर देते हैं यहाँ पर, और अब हम निकालेंगे। इतना करने के बाद डिस्काउंट 30% ऑफ x
हमारा निकला 3x/10। अब फाइनल SP एक ही बारी में निकल जाएगा इसमें। तो SP का फार्मूला था ये, SP इजगल टू MP माइनस में D। MP x था और जो डिस्काउंट है वो हमारा 3x/10 निकला है, राइट। 3x/10। और अब इसको डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे ताकि हम इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर अब 10 बन जाएगा। हमें मिलता है 10x/10 माइनस में 3x/10। तो 10x/10 में से 3x/10 माइनस करें तो हमें मिलता है 7x/10। ये आया है फाइनल SP। और जो उस केस में हमारे पास फाइनल SP मिला था वो आया था कितना, 18x/25, राइट। अब अगर इसको कंपेयर करें तो पता लगता है कि कौन बिगर है। अब इन दोनों SP को कंपेयर करते हैं। पहला जो SP निकला वो है 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे करके, पहले 20% दिया डिस्काउंट और फिर 10%। तो हमारा निकला था 18x/25। और जब एक साथ 30% एक ही बारी में मिल गया तब हमारा निकलता है 7x/10। अभी इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर इनके बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले करके 25 और 10 दोनों ही 50 को पूरी तरह डिवाइड करते हो तो ये 50 ही इनका एलसीएम हो जाएगा, 25 और 10 का। तो इसको ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 50 बन जाए, और ऊपर भी करना पड़ेगा अगर नीचे किया है तो। अब यहाँ पर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 बन जाएगा, और यहाँ पर इसको 50 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें मिलता है, अब ये आपने कंपेयर किया तो देख रहे हो आप कि 35x/50 जो 30% वाला केस है उसमें इतना अमाउंट देना पड़ा है, और ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर अमाउंट देना पड़ा है। ये अमाउंट कम है, इसका मतलब 30% जो एक साथ दिया गया वो क्या है, वो ज़्यादा डिस्काउंट देता है और हमें कम पे करना पड़ता है उसके पहले वाले केस के मुकाबले में। क्लियर हो गया। अब पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कुछ और, कि उसमें 28% के बराबर है ये वाला 30 जो परसेंट है, जो ये जो 30% है ये तो 30% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जो ये 20% और 10% को मिलाकर के जो डिस्काउंट बनता है वो एक्चुअल में 28% बनता है। तो दुकानदार यहाँ पर दिखाता है ऐसे है कि जैसे वो कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ये टोटल 30% से 2% कम होता है। और वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए दोनों का डिस्काउंट हम कंपेयर कर लेते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला। तो जो पहले वाले केस में डिस्काउंट मिला वो कितना कितना था, पहला डिस्काउंट था वो था x/5, और जो दूसरा डिस्काउंट था वो हमारा निकला 2x/25। इन फर्स्ट केस टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू एक x/5 और जो दूसरा है वो आया 2x/25। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। ये हो गया, और फिर 5 × x 5x, 5 × 5 25,
तो ये टोटल जो डिस्काउंट मिला दोनों को आप जोड़ सकते हो आप, हमें ऊपर न्यूमरेटर में 7x मिलता है, 7x/25। जबकि यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट मिला था वो कितना हुआ था 30% के केस में, 3x/10। इन सेकंड केस डिस्काउंट इज इक्वल टू 3x/10। अब इनको अगर कंपेयर करें, वैसे तो इतना कुछ पूछ नहीं रखा, बस यही पूछ रखा है कि कौन से वाला जो है ज़्यादा बेटर ऑफ़र है। अगर आप फिर भी अगर टीचर कह दे कि करना है तब उसके लिए मैं आपको आगे का करवा रहा हूँ, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा इतना लिख देंगे 30% इज बेटर देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, अब अगर पूछे कि कितना परसेंट ज़्यादा मिला तो वो वाला केस मैं आपको अब करवा रहा हूँ। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द टू। सेवन एक्स बाई 25 और 3x/10, ये 20% और 10% का वाला है सक्सेसिव वाला, और ये डायरेक्टली 30% वाला। अब कंपेयर करने के लिए डेनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 5 से करना पड़ेगा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर तो करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम है 50 आता है, और यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 25 2 जा नीचे 50 बनेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 7x मल्टीप्लाई में 2 14x और नीचे 50, और यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई 5 15x बाय में 50। अब इन दोनों केस में कौन सा ज़्यादा है, ये बाद वाला डिस्काउंट ज़्यादा है 15x/50। तो 15x/50 में से 14x/50 माइनस कर दिया तो x/50 हमें जो डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है 30% के केस में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के मुकाबले में। अब ये परसेंटेज निकालें तो कितनी बनती है x की, तो x/50 जो ये जो एक्स्ट्रा मिला है हमें बाय में x मल्टीप्लाई में 100, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, x/1 है ये, तो 1/x, मतलब x जो है 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x से x कट गया, 51 जा 52 जा, तो ये आया 2% डिस्काउंट फालतू मिलता है उसके अंदर। तो क्लियर है, ये था वेरिएबल के रूप में। और अब हम करते हैं इसे, अगर 100 मान के करते तो कैसे, ये एक पार्ट है इसका। पहले आप ये पार्ट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें हमने D2 तक निकाल लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट दिस वन, फिर राइट हैंड साइड में दोनों SP को कंपेयर कर रखा है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपको ये टुकड़ों में करना चाहिए और वीडियो को फिर पॉज कर करके उसे देखना चाहिए, तो उसको क्लियर हो जाएगा। दोबारा भी देखना पड़े वीडियो को तो आपको देखना चाहिए इसे, ताकि क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आ जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर बचा हुआ पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का वो यहाँ कर दिया, जो कि इसके बाद आएगा। ओके, अब अगर हम इसको जो 100 रुपये मान करके चलें, MP सेकंड जो तरीका है वो अभी हम कर रहे हैं। लेट MP इज इक्वल टू
₹100। ये मेथड जो है थोड़ा आसान है, लेकिन कई बार टीचर कह देते हैं नहीं आपको एक्स के तरीके से करना है, तब मैंने आपको पहले उस मेथड से करवाया है आपको ये वाला पार्ट। तो फिर इसमें पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये होगा D1 इक्वल टू 20% ऑफ 100। ऑब्वियसली 20% ऑफ 100 20 ही होता है, लेकिन कैसे? परसेंटेज हटेगा और नीचे 100 आ गया, 100 से ये वाला 100 कट गया, तो ₹20 का डिस्काउंट मिल गया, ₹20 डिस्काउंट। अब जो SP है फ़िलहाल के लिए SP1, वो कितना आएगा? डिस्काउंट काटने के बाद ही आएगा ना, 100 माइनस में डिस्काउंट, जिसे हम क्या फार्मूले के तरीके से लिखें तो MP माइनस में डिस्काउंट 1 इक्वल टू 100 था MP लिखा हुआ रेट, माइनस में 20, ये पड़ता है अभी ₹80 का, इतना हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो D2 इक्वल टू 10% ऑफ 80, यानी कि SP1 इक्वल टू 0 से 0 कट गई है और इस 0 से ये 0 कट गई, ₹8 का डिस्काउंट और पड़ा अगर ₹100 की चीज़ है तो। ठीक है, अब ये यहाँ से पर कट कर देते हैं और इसको मैं यहाँ लिख दिया। अब ₹8 का डिस्काउंट और काटेंगे और फाइनल जो हमें SP पड़ता है वो निकालते हैं, फाइनल SP। फाइनल SP इक्वल टू ₹80 तक तो आ ही गया था, ₹80 माइनस में अभी और कितना माइनस करना था? ₹8 का और माइनस करना है। ₹80 माइनस में 8 इक्वल टू ₹72 का ये सामान पड़ता है। क्लियर है? अब सेकंड जो केस है, इन द केस ऑफ 30% डिस्काउंट, 30% के हिसाब से जो MP है वो तो इतना ही है, X रुपये, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 30%, तो डिस्काउंट है वो कितना निकलेगा? 30% ऑफ X। 0 से 0 कट गया, X तो था ही नहीं, हमने तो 100 ले रखा था। हाँ 100, तो 100 से एक 0 से ये 0 कट गई, एक 0 से ये 0 कट गई, तो कितना आ गया? 3 × 10 30। ₹30 का डिस्काउंट मिलता है, तो फाइनल SP कितने का पड़ेगा? MP माइनस में डिस्काउंट इक्वल टू ₹100 था MP मार्क प्राइस, 30 का डिस्काउंट मिला, तो वो जो सामान है हमें पड़ेगा ₹70 का, और पहले वाले केस में ₹72 का पड़ा था। तो कितना फ़र्क है डिस्काउंट में? 2 का। तो ये 2 जो है 100 का 2% होता है, राइट? डिफरेंस
in discount in two cases is equal to 72 माइनस में 70। पहले केस में 72 रुपये देने पड़े, दूसरे केस में 70 रुपये देने पड़े, फ़र्क आया 2 रुपये का। और ये जो 2 रुपये है टोटल 100 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज अगर निकालें तो इजिकल टू डिफरेंस इन डिस्काउंट अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100। हंड्रेड से 100 कट गया और हमें मिलता है 2%। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 सक्सेसिव discount of 20% and then 10% is equivalent to 28%। क्लियर है, ये 28% के बराबर है कि पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, और फिर ये जो है 30% के मुकाबले में 2% कम होता है, वो यानी 28% के बराबर हुआ। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो 100 मान करके हमने निकाला। ये 72 रुपये पड़ता है फाइनल SP, फिर 30% के लिए निकाला, 70 पड़ा, और फिर ये डिफरेंस का और कितना परसेंटेज डिफरेंस है वो निकाला। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से यही बात कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो के अंदर की सारी बातें समझनी है तो ध्यान से कीजिए, टुकड़ों में कीजिए, और करने के बाद इसे प्रैक्टिस में ज़रूर लेकर के आइए। सारे के सारा पार्ट एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, फ्रैक्शन में इसे कीजिए, और फिर ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, अच्छे से आपको आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।